औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ मौसूल हुई है। रहीम यार खान थाना आब हयात की हदूद में पुल सन्नी के करीब 51 मोड़ पर सरकारी प्लाट के तनाज़ा पर दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा और फायरिंग के नतीजा में एक शख्स जाँ बहक और दो शदीद जख्मी। तफसील के मुताबिक थाना आब हयात सन्नी पुल पर मेन चौक 51 मोड़ के दरमियान दो ग्रुपों में सरकारी प्लाट के तनाज़ा पर लड़ाई झगड़ा हुआ और फायरिंग के नतीजे में एक आदमी के जाँ बहक होने की अतलात, जबकि दो शदीद जख्मी हालत में शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए, जिनमें से एक की हालत को तशवीशनाक बताया जा रहा है। मकामी पुलिस थाना आब हयात ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि फायरिंग करने वाले अफराद मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। आप लोगों ने देखा कि सीसीटीवी कैमरा के अंदर के किस तरह बाइक वाले आए हैं और आकर उन्होंने फायरिंग की, और जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया है और दो की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जो कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जिनको मुंतकिल किया गया है और वहाँ पर उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। और पुलिस मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का अमल जिसने जारी कर दिया और जो फायरिंग करने वाले थे वो मौका से फरार हो गए। अब मज़ीद तफसीलात तो अभी हमें नहीं मालूम हुई हैं, लेकिन जो मालूम हुई हैं मौसूल हुई उनके मुताबिक ये कोई सरकारी प्लाट है जिसका तनाज़ा उनके दरमियान में चल रहा था, लेकिन आज जो उन्होंने मौका में पाया और वहाँ पर पहुँचकर बाइक पर आए और आकर उन्होंने फायरिंग कर दी और साथ में ईंटों के साथ भी मारा जा रहा है। देखें किस तरह से यहाँ पर लड़ाई का माहौल आप देख रहे हैं, किस कदर लोगों के खून सफ़ेद हो चुके हैं कि अब किसी की मामूली सी बात के ऊपर भी जान लेने पर तुल जाते हैं, और किस तरह उन्होंने बेदर्दी से एक आदमी को कत्ल कर दिया और दो को भी मारने की कोशिश की, जबकि वो शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में पहुंच गए हैं। किस कदर ये एक अलमनाक वाक़या मतलब पेश आया है आज रहीम यार खान के अंदर। पुल सन्नी के पास है 51 मोड़ में थाना आब हयात लगता है। थाना आब हयात की हदूद में ये वाक़या पेश आया है। आज का ही सुबह का ये वाक़या है। आप लोग सीसीटीवी में देख रहे हैं कि किस तरह से वो बाइक पर आते हैं और किस तरह से उन्होंने हमला किया और किस तरह से वो मार रहे हैं और फायरिंग की, और उसके बाद किस तरह से वो फरार हो गए हैं। अब देखें इस नतीजे में वक्ती तौर पर तो ये एक इश्ताल वाला अमल जो है इन्होंने कर लिया है, लेकिन इसका इनको रिजल्ट जो है लॉन्ग टर्म भुगतना पड़ेगा। अब मरने वाले के खानदान वालों को भी कितना सदमा और गहरा रंज पहुंचा होगा। ज़ाहिर सी बात है उनका खानदान में भी लवाकिन को बड़ा दुख और दर्द वाला मामला पेश आ रहा होगा, और साथ ही जो मारने वाला है उसने भी अपने खानदान वालों के लिए क्या छोड़ा कि अब वो दर दर भागता फिरेगा, कि कब तक छुपता फिरेगा। इसलिए कोई भी इस तरह का कदम उठाने से पहले अच्छी तरह से मामले की जांच पड़ताल करके सब्र तहम्मुल के साथ बैठ के मामले को सुलझाना चाहिए, ना कि फौरन इश्ताल अंगेजी में आकर एक दूसरे का कत्ल कर देना चाहिए। तो ये मामला जो है वो बेसब्री का नतीजा होता है। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, अदम बर्दाश्त के नतीजे में ही इस तरह के मामला पेश आते हैं। अब रहीम यार खान जैसे शहर के अंदर भी इस तरह के मामला आए रोज़ पेश आना शुरू हो गए हैं। इसीलिए आप लोगों को चाहिए कि आप थोड़ा सा मौके की नज़ाकत को देखा करें और हालात की जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई इक़दाम उठाया करें, उसके बाद पछतावा ही रह जाता है। अब दोनों ख़ानदानों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं, और देखें अब वो जो मारने वाला है उसको भी अब दर दर छुपना पड़ेगा, उसके बाल बच्चे भी पीछे क्या उनका हाल होगा, और जो मर चुका है उसके बाल बच्चे भी यतीम हो गए हैं और उसके ख़ानदान वालों पर भी क्या सदमा जो है टूट पड़ा है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और इस तरह के मामलात करने वालों को अल्लाह ताला हिदायत फरमाए, और तमाम कानूनदानों को जो कानून के पासदारी करने वाले हैं उनको भी चाहिए कि इस तरह के मामलात की सही तरह से जांच पड़ताल करें और जो भी गुनाहगार है उनको पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा दें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। इस तरह की अपडेट देखने के लिए मेरा चैनल समी जट एडिट्स सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।